हम लोग श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं। तीसरा स्कंद 31वां अध्याय और 8वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। साथ में पढ़ा था कि माता के द्वारा जो खाए गए कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण, नमक, सूखे या अम्ल एसिडिक पदार्थ होते हैं, उससे जो उल्बणें तेज वस्तु मतलब तेज रस होता है और ना दुस्सह तीव्र रस होता है, उससे स्पृष्ट होकर के सर्वांगो उत्थित वेदना, उस बच्चे की जो माँ के गर्भ है उसके सभी अंगों में वेदना होती है। अब आगे सुनते हैं। उल्बेना संवृतस्तस्मिन् अंत्रश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्नपृष्ठशिरोधरः उल्बेना संवृतस्तस्मिन् अंत्रश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्नपृष्ठशिरोधरः उल्बेना संवृतस्तस्मिन् अंत्रश्च बहिरावृतः उल्बेना संवृतस्तस्मिन् अंत्रश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्नपृष्ठशिरोदरः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्नपृष्ठशिरोदरः। झिल्ली से लिपटा, ये झिल्ली का मतलब है एमनियोटिक सैक, और उसी को उल्बण कहा गया। जरायु कहते हैं उसको। झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका या घिरा हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है, क्योंकि वो अगर वह लड़का है तो दक्षिण की तरफ होगा, लड़की होगी तो बाएं तरफ मूव कर जाता है। पर में सुन चुके हैं पहले। उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है और उसके कमर तथा गर्दन धनुष्कार में मुड़े रहते हैं। ये फोटो है। ऑल्दो ही मे नॉट बी दैट पीसफुल एज इज लुकिंग हियर, लेकिन आंखें तो बंद ही रहती हैं। तो जो उसका बात समझ में आ रही है। सिर देख रहे हैं ना, पेट की ओर मुड़ा हुआ, ऐसे करके झुका हुआ है, और कमर तथा गर्दन भी स्पष्ट है कि धनुष के आकार में है। तो बात समझ में आ गई होगी क्या कह रहे हैं। ठीक है। तस्मिन, माता के उस गर्भ में उल्बेना समृता मतलब सब से ढका हुआ, झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव, झिल्ली से पहली कवरिंग है, फिर उसके बाद बाहर से क्या है, आते हैं। वही अंतर है आवृत, बाहर आंतों से घिरा हुआ रहता है। आप जानते हैं कि आंतें एकदम नहीं होंगी, वो माँ का गर्भ है उसके बाहर आते हैं, लेकिन कवरिंग आंतों की है इस प्रकार से। और क्या मतलब, और शिरः कुक्ष, उसका सिर उसके पेट की ओर कृत्वा अर्थात कुंडलाकार करके मुड़ा हुआ रहता है। समझा क्या होगा। पृष्ठ शिरोधरा, और उसकी कमर तथा गर्दन, शिरोधर का मतलब होता है जो सिर को धरे। सिर किस पे धरता है, गर्दन पे ना। ऐसे समझ रहे हैं, बहुत मुश्किल बात बोल रहा हूं। आप लोगों का गर्दन सिर किसके ऊपर रहता है, हाथ के ऊपर गर्दन के ऊपर रहता है, इसलिए शिरोधर, जो सिर को धरे वो गर्दन। पहले मुझे लगा कि दो सिर कहाँ से आ गए इसमें लेकिन बाद में ध्यान दे रहे नहीं, शिरोधर लिखा हुआ। शिरोधर मतलब जो सिर को धारण करे, गर्दन। भुग्न आस्ते, धनुषाकार में मुड़े रहते हैं। भुग्न मतलब मुड़े रहते हैं, धनुषाकार में मुड़े रहते हैं। कम से कम, अब ठीक है, माँ के गर्भ में पीठ मुड़ी रहे अलग बात है, लेकिन जब बाहर आ जाए तब पीठ सीधी रखा करिए। इट इज गुड प्रैक्टिस, नॉट गुड, इट इज वेरी गुड प्रैक्टिस। इट्स ए वेरी डैमेजिंग प्रैक्टिस इफ यू सिट लाइक दिस। अब भाई माँ के गर्भ में स्पेस नहीं था तो चलो ठीक है, वहां तो ना आप पद्मासन लगाएंगे लेकिन गर्भ आसन लगाएंगे। वहां पर एक आसन होता है योग में, पता है आपको, गर्भ आसन। आप सर्च करना, गर्भ आसन होता है, ऐसे करके करना होता है। उसको अभ्यास करते हो कुछ होता होगा फायदा उसका, लेकिन जब हम लोग जीवित अवस्था में मतलब बाहर हैं तो सीधे बैठना चाहिए। भावार्थ दीपिका और स्पष्ट। उल्बेना अर्थात जरायु उस पतली झिल्ली को कहते हैं जिसमें गर्भ लिपटा रहता है। भुग्नम अर्थात उसके पीठ और गर्दन मुड़े रहते हैं। सारार्थदर्शनी, उल्बेना अर्थात जरायु के द्वारा, अर्थात भीतर जरायु और बाहर अंत्र
नाड़ी द्वारा आवृत रहता है। भुग्न पृष्ठ शिरोधरा मतलब कुक्षी देश में मस्तक रखकर, पृष्ठ और ग्रीवा देश को कुटिल करके, मतलब वही बात है, मस्तक ऐसे नीचे रखकर और पीठ और ये ग्रीवा देश तो ये होगा ना, ये गर्दन, इसको टेढ़ा कर दिया जाएगा, सीधा मतलब टेढ़ा रहेगा। तात्पर्य देखिए, यदि किसी बड़े मनुष्य को उस अवस्था में रखा जाए जिसमें एक शिशु उदर के भीतर सभी प्रकार से फंसा हुआ रहता है, तो उसके लिए कुछ क्षण भी जीवित रहना दूभर हो जाए। दुर्भाग्यवश हमें ये सारे कष्ट याद नहीं रहते और हम इस जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं। तो ये गलत है क्या? जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयास करना गलत है क्या प्रभुपाद? प्रसन्न रहने का प्रयास करना गलत नहीं है, गलत तरह से प्रसन्न रहने का प्रयास करना गलत है, क्योंकि वैसे प्रसन्न होगा नहीं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। बड़ा श्लोक तो बहुत पता है लेकिन बहुत हैवी है। जितनी बार मैं ये सोचता हूँ, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम अपनी ही बात कर सकते हैं वस्तुतः, कि यार बहुत हो गया भक्ति, अभी मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे मैं सुखी हो जाऊँगा, देन यू नो दैट इट इज नॉट एज पर शास्त्र। वो शास्त्र के अनुसार नहीं होता है, और शास्त्र के अनुसार नहीं है तो वो काम के अनुसार है। शास्त्रीय श्रद्धा और गुणों वाली श्रद्धा, तो जो काम के अनुसार वर्तमान रहेगा व्यक्ति, कोई भी रहेगा, तो उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि मतलब किसी को पता है सिद्धि का मतलब? तो इसलिए देखिए, श्लोक तो पता है लेकिन भूल जाते हैं अर्थ डिटेल में। सिद्धि का मतलब है, बोलिए क्या मतलब सिद्धि का? सिद्धि का मतलब है हृदय की शुद्धि। वी आर हार्ट वोंट गेट प्यूरिफाइड बाय दैट एक्शन। और अगर हृदय शुद्ध नहीं होगा तो सुख की तो आप भूल ही जाइए। हृदय दूषित है तो सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सुख किसी को तो शांति है। हृदय में दूषण है रजोगुण तमोगुण का, तो अब व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। और फिर जब सुखी नहीं है, शांत नहीं है इस जीवन में, तो अगले जन्म में कैसे, या अगले मरने के बाद भगवान के धाम कैसे जा पाएगा? वो पाप पूर्ण कार्य कर रहा है। जो व्यक्ति काम से परिवर्तित हो रहा है वो भगवान के पास नहीं जा पाएगा। तो जीवन में सुखी रहने का क्या श्लोक दिए हैं भगवान, किसी को याद है? क्या फॉर्मूला दिए हैं सुखी होने का? उसमें लिखे हैं वो व्यक्ति सुखी है, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। भगवत गीता में भोक्ताराम तो यह शांत रहने के लिए कह रहा है, वो भी ठीक है, सुखी है, लेकिन हाँ सही जा रही है, एकदम सही जा रहे हैं, बात नहीं, बिल्कुल सही, लास्ट सही से पकड़ा आपने, एकदम वही श्लोक है जो आप सोच रही हैं। ढूंढ लीजिए, ढूंढने में तेज आप, बिल्कुल वही सोच रहे हैं, लास्ट सोचा आपने सही। श से शुरू होता है, ये भी अंताक्षरी खेलनी चाहिए। श से शुरू होने वाला श्लोक बताइए। शक्नोति है व यह सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। एकदम स्पष्ट लिखा है गीता में कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ने से पहले वेगों को सहन कर लेता, यह इसी जगत में, कौन से वेग को? काम के और क्रोध से उद्भव होने वाले वेग को, तो वही व्यक्ति युक्त है, भगवान से लगा हुआ है, और वही व्यक्ति सुखी है, और वही नर है, वही मनुष्य है। एक अर्थ है कि वही मनुष्य सुखी है, और दूसरा अर्थ है कि वही व्यक्ति मनुष्य है जो सहन कर पाए। जो सहन ना कर पाए वो पशु है। सही पशु बड़ो दुराचार। तो जो मतलब पॉइंट क्या है कि सुखी रहने का प्रयत्न हम कैसे करते हैं? इन वेगों को we think by succumbing to this, वेग को क्या कहेंगे? impulses and urges that will become happy। इन वेगों को समर्पित होकर के, इनकी शरणागत होकर के, जैसा ये बोल रहे हैं वैसे करके व्यक्ति सुखी हो जाएगा, ऐसा सोचता है। लेकिन भगवान और शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं। सयुक्त स सुखी नर। श्लोक मिला, कौन सा नंबर है? शक्नोति है व यह सोडुम प्राक शरीर विमोक्षण। बड़ा सुंदर श्लोक है। गीता तो 523, पांचवें श्लोक में 2 बार बोल रहे हैं। लास्ट श्लोक में बोल रहे हैं सुखी कैसे होंगे 529 में, और 523 में बोल रहे हैं सुखी कैसे होंगे। हम इसे कुछ और कहना चाहेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कहना चाहते हैं शरीर छोड़ने से पहले?
कहने का मतलब है, श्री स्वामी पाद कहते हैं कि देखो भाई, जैसे शरीर छोड़ने के बाद व्यक्ति काम और क्रोध से मुक्त हो जाता है, वैसा शरीर छोड़ने से पहले हो गया तो वह व्यक्ति सुखी हो जाएगा। क्या मतलब है? मतलब यह है कि शरीर छोड़ने के बाद किसी की सुंदर स्त्री उसको आलिंगन करेगी, उसके शरीर को तो काम आता है, कोई काम बेकार नहीं आता है। या अपना ही जन्मा हुआ बेटा अग्नि दे देता है तो क्रोध करता, अरे तो हमको फूंक रहा है। नहीं, अगर ऐसे एजिटेशन को भी व्यक्ति शरीर छोड़ने से पहले सहन कर ले, हमारी कोई योग्यता नहीं है लेकिन हम इस श्लोक को बोल के खुश हो जाते हैं। मतलब कुछ भी 2% 1% योग्यता नहीं कि हमको सहन कर पाते उस चीज़ों को, लेकिन हम बस जस्ट टू हियर इट, इससे लगता है कि कभी ना कभी संभव होगा तभी ना भगवान बोल रहे हैं। नहीं तो ऐसा असंभव होता तो कैसे बोलते हो? तो मैंने महाराज को पूछा था, यही महाराज को पूछा, महाराज जी ये क्या मरते दम तक सहन करना पड़ेगा? तो महाराज बोले, यहा बोल रहे हैं ना भगवान, और शरीर छोड़ने से पहले बोल रहे हैं। तो शरीर छोड़ने से पहले तो आज भी हुआ कि नहीं हुआ? आज भी आपका दिन शरीर छोड़ने से पहले है कि नहीं? ताने सोनी माता जी, आज ही शरीर छोड़, कल ही शरीर छोड़ रही है? नहीं, शरीर हो सकता 50 साल पहले बाद छोड़े, लेकिन आज तो हुआ ना शरीर छोड़ने के पहले। कैच किया आपने? बहुत सुंदर बात है। यानी कि ऐसा नहीं कि जस्ट मरने से पहले तक आपको सहन करना, नहीं, आज ही सहन कर लिया, आज से सहन करना शुरू किया तो आज से सुख चालू हो जाएगा। एक भक्त कह रहे हैं सुख के प्रयास में ही अशांति है। देखिए आप समझिए, सुख का प्रयास इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो जीवन का लक्ष्य है सुखी होना, लेकिन गलत प्रयास, इंद्र तृप्ति के द्वारा व्यक्ति सुखी होना चाहता है, वो गलत है, उसका रिजल्ट केवल दुख मिलेगा। ये बात मैं इतनी क्यों व्याख्या कर रहा हूं? हमको ये देह मिला है क्योंकि पिछले जन्म में इंद्र तृप्ति किए, माँ के गर्भ में जाना पड़ा क्योंकि इंद्र तृप्ति किए, उसके बाद बाहर आकर फिर वही काम, तो फिर अगला जन्म तैयार कर रहे हैं, ये बात है। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि क्योंकि हमें माया के प्रभाव से हमको अपना माँ इस जन्म के माँ के गर्भ का अनुभव याद नहीं रहता है, तो व्यक्ति अब फिर इस जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करता है, वो भी गलत तरीके से। हमें जन्म मृत्यु के पास से आत्मा को मुक्त करने की तनिक भी हम जन्म मृत्यु के पास से आत्मा को मुक्त करने की तनिक भी चिंता नहीं करते। इसी की बात मैं कल बोल रहा था कि कितने सारे संघर्ष हो रहे हैं, लेकिन इस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए किसी कोई चिंता नहीं है, कोई ग्रुप नहीं बन रहा। ये हमारी सभ्यता का दुर्भाग्य है कि ये बातें ठीक से समझाई नहीं जाती, जिससे लोग संसार की नाजुक स्थिति को समझें। ये व्हाट यू मीन बाय नाजुक स्थिति? देखिए बात जो हमको समझ में आ रही है वो ये है, इंग्लिश में क्या शब्द देखे हैं प्रॉपर? प्रिकेरियस, डेंजरस। डेंजरस क्या है बताइए, कोई कैच कर सकता है क्या डेंजर है? मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद ऐसे कर्म करे कि वो नरक में जाके लैंड करे और उसके बाद फिर अब विभिन्न योनियों के चक्कर में पड़ के दुख भोगे और फिर कब जाकर उसका मनुष्य जन्म होगा वो पता नहीं है। ये है खतरनाक स्थिति। आज फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्ल्ड टू आउट ऑफ द वर्ल्ड, आज बहुत महान व्यक्ति और कल वो कुत्ता बन गए, ये खतरनाक बात है। मैं वही बोल रहा ना, कर्म करते समय, अरे कर्म तो नहीं करते समय बल्कि खाना खाते समय भी लोगों को नहीं पता होता है कि इसका कर्म बन रहा है, इससे बंधन लग रहा है, इसका पाप आ रहा है। पहले आज मैं जब भोजन ग्रहण कर रहा था तब हम सोच रहे थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, इवन एक्चुअली रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सोच रहा था जब वो पुरी में थे, और वहाँ महाप्रभु उनको बोलते हैं, उनके पिताजी माताजी भक्त थे लेकिन थोड़ा सा भौतिकता में लिप्त थे, उनका भी अन्न खाने के बारे में वो सोच रहे थे। और यहाँ व्यक्ति होटल में खा रहा है, जो आदमी ना क्या वो भगवान क्या कुछ भी नहीं हो सकता, वो ठीक है वो आपके लिए वेजिटेरियन आइटम मान लो बना भी रहा है, लेकिन वो खुद हो सकता है मांस खाता हो। तो कोई विचार नहीं है आजकल जमाने में कि क्या खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, किसके हाथ से बना हुआ खाना चाहिए, है कि नहीं? भक्त बनाए वो कुछ कोई कैटेगरी ही नहीं है। या फिर आप जान रहे ब्राह्मण परिवार के लोग भी मांस खाते हैं और कहते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है। ये सब है नाजुक स्थिति की लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और ये केवल और केवल किस पे अगर आरोप लिया जाए तो किस पे? एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अकल्पः स्वांग चेष्टाया, अकल्पः स्वांग चेष्टाया, थोड़ा माइक दूर रखिए। शकुंत इव पंजरे, शकुंत
शकुन्त इव पञ्जरे तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम् कर्म जन्म शतोद्भवम् स्मरन् दीर्घम् अनुश्वासम् स्मरन् दीर्घम् अनुच्छ्वासम् शर्म किं नाम विन्दते शर्म किं नाम विन्दते अकल्पः स्वाङ्गचेष्टायाम् अकल्पः स्वाङ्गचेष्टायाम् शकुन्त इव पञ्जरे शकुन्त इव पञ्जरे तत्र लब्धः स्मृतिर्दैवात् तत्र लब्धः स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम् कर्म जन्म शतोद्भवम् स्मरन् दीर्घम् अनुच्छ्वासम् स्मरन् दीर्घम् अनुश्वासम् शर्म किं नाम विन्दते शर्म किं नाम विन्दते। शर्म का मतलब शर्म नहीं है यहाँ पर। इस तरह शिशु पिंजड़े के पक्षी के समान बिना हिले डुले रह रहा होता है। ऑल्दो पिंजड़े के पक्षी में फिर भी थोड़ा सा उसको स्कोप रहता है हिलने डुलने का, लेकिन यहाँ एकदम ही नहीं हिल पा रहा है, वो बहुत कम हिल रहा है। ऐसे कह लीजिए। वैसे जो उसकी बात समझ में आ रही है कि पिंजड़े का पक्षी एक जोन में ही चल सकता है ना, उसी, लेकिन पक्षी का कितनी मतलब चलने की क्षमता, उड़ने की क्षमता होती है, लेकिन वो एकदम बंधन में हो जाता है। बल्कि ऐसे देखिए, इस सेंस में देखिए कि पक्षी उड़ने में कितना समर्थ है। जो उड़ने में समर्थ है उसको अगर आप 1 फीट के एरिया में रोक दें तो वो बहुत ज्यादा लिमिटेशन हुआ कि नहीं, उसके ऊपर कन्फाइनमेंट उसे करना चाहिए, बहुत ज्यादा हुआ कि नहीं। हम लोग को अगर एक रूम में बंद कर दिया, अटैच टॉयलेट बाथरूम है मान लीजिए, तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं माना जाएगा इस दृष्टि से कि हम लोग 1 सेकेंड में बहुत दूर नहीं जा पाते हैं, अपने से ले जा पाते हैं। लेकिन पक्षी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब हम लोग जो मूवमेंट ऐसे ऐसे करते रहते हैं, अब हम लोग को एकदम कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो वो हमारे लिए पनिशमेंट होगा। क्या मैं समझा पाया? बहुत बार मैं अपने घर के बाहर ही नहीं निकलता हूँ, घर के इन 2 रूम्स के बाहर नहीं निकलता हूँ, आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा मूवमेंट है, इसमें नॉर्मल मूवमेंट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन इंसान के लिए ऐसा गर्व की स्थिति होना, वो जो मूवमेंट का रेस्ट्रिक्शन है उसकी लेवल की तुलना की जा रही है। क्या मैं समझा पाया बात को? पक्षी के लिए पूरा आकाश है घूमने के लिए, लेकिन एकदम कन्फाइन कर दिए तो कठिनाई है। बल्कि आप पक्षी को अपने रूम में भी बंद कर देंगे तो भी उसे कठिनाई होगी। देखा है कभी पक्षी अंदर आ जाता है तो बड़ा परेशान हो जाता है। हम लोग आराम से रह रहे हैं है कि नहीं? बहुत बार ना भी हमारे काले कृष्ण को तो प्राप्ति सिद्धि मिल जाए तो बाहर ही ना निकले, है कि नहीं? ही वॉन्ट। तो पॉइंट ये है कि वी आर कंफर्टेबल विद दैट। अगर एक स्नेल की तुलना नहीं कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं स्नेल को, घोंगा, हाँ घोंगा, ये कैटरपिलर ना, उन लोग की स्पीड ही कम होती तो उनको इतनी रेंज में डालने कोई दिक्कत नहीं। घोंगा सुबह से शाम तक हमारा रूम ही क्रॉस नहीं करेगा। तो वो जो स्पीड की लिमिटेशन है, जो मूवमेंट की रेस्ट्रिक्शन है, उससे तुलना की जा रही है कि एकदम नहीं चल पा रहा है। बल्कि पैदा होते ही बच्चा ऐसे करता है, लेकिन वो सब बंद है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा पनिशमेंट है। सॉलिटरी तो है ही, देखिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बहुत बड़ा त्रासदी मानी जाती है, बहुत बड़ा कष्ट माना जाता है, किसी से बात नहीं कर सकते, ये सब है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हो, यदि क्यों यदि वेदवाद नहीं, उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो आते हैं और वह दुख से आहें भरता है। यदि क्यों? यदि का मतलब यह है कि हर शिशु को याद नहीं आता है, हर शिशु को याद नहीं आता। उसका कुछ ऐसा पुण्यात्मक होगा, वो कर्म होगा उसका, तब वह प्रार्थना करेगा। हिरण्यकशिपु प्रार्थना नहीं कर रहे थे भगवान से, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ हिरण्यकशिपु का, रावण भी नहीं कर रहा था और कोई भी नहीं करता है। सारे शिशु प्रार्थना नहीं करते हैं, इसीलिए कह रहे हैं दैवात, भाग्य से उसको स्मरण होता है। दैवात संस्कृत में लिखा हुआ है, उसको भाग्य से बोला जा रहा है। अगर उसके अच्छे कर्म होंगे तो स्मरण होगा। ऐसा देखिए, पढ़ लेते हैं, भला ऐसी दशा में मन शांति कैसे संभव है? हाँ, पंजरे शकुंत इव, पिंजरे में बंद पक्षी के समान, स्वांग चेष्टायाम, स्व अंग, अपने अंगों को, चेष्टायाम, हिलाने डुलाने में, अकल्प मतलब असमर्थ रहता है। तत्र दैवात, उस समय, तत्र मतलब वहां, उस समय, दैवात अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण,
देखिए दैव के अब हर बार आप देख रहे हैं अलग अलग अर्थ आ रहे हैं, कभी भगवान लेते हैं कभी लेते हैं, लेकिन देखिए बात समझिए, भगवान ऐसा कोई आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं देते हैं। दैव में भगवान को ग्रहण करना होगा, परमात्मा को ग्रहण करना होगा, अदृष्ट कहेंगे, लेकिन भाई उसमें जीवों का कर्म है, उसके अनुसार भगवान देख रहे हैं। मैं नहीं देख पा रहा हूं कि मेरे को जीवन में कठिनाई क्यों आ रही है, लेकिन आ किसकी व्यवस्था से रही है? परमात्मा की व्यवस्था से। तो परमात्मा को दैव से आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जीव के कर्मों को भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। क्या सब कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं? इसलिए कहीं कहीं दैव ले ली जाएगा परमात्मा, कर्मणा दैव नेत्रिणा, लेकिन वहां पर दैव का अर्थ दिया गया था कि भगवान की अध्यक्षता में, लेकिन यहां पे वो सेंस थोड़ा और अदर आ रहा है कि दैव से मतलब इट इज हिज पर्टिकुलर कर्म। आप देखिए एग्जाम्पल आपको दूंगा, जैसे जड़ भरत भगवान के भक्त थे, तो अगला जन्म हिरण का भी मिला है, तब भी स्मरण रहा उनको। हर व्यक्ति को स्मरण नहीं रहता है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको यहीं ग्रहण कर लीजिएगा कि हर शिशु मां के गर्भ में उसको पिछले 100 जन्म का याद नहीं रहता है, और न ही हर शिशु भगवान से प्रार्थना करता है। वो पुण्यात्मक होगा तब, क्योंकि देखिए पुण्यात्मक जीव को भी मां के गर्भ में आना पड़ता है। इज इट ऑल क्लियर विद एवरीवन? हाँ, पुण्य भोगने के लिए जो कुछ भी है, लेकिन शरीर तो मिलने का ना, तो मां के गर्भ में तो आना ही पड़ेगा। वो हर शिशु नहीं बोलता है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं अपने पूर्व जन्म के कर्म कारण लब्ध स्मृति, स्मृति को प्राप्त करके शतजन्म उद्भवम, सैकड़ों जन्मों में घटित होने वाले कर्म स्मरण, कर्मों का स्मरण करता हुआ वह दीर्घम अनुश्वासम, लंबी सांसें लेता है। अब बड़े इंटरेस्टिंग बात है, इसका क्या सेंस है दीर्घम अनुश्वासम? ये क्या, इस तरह की सांस क्या सिग्निफाई करती है? बोलिए माइक पे, हमेशा आप सही बोलती हैं, बोलिए। अपने पुराने कर्मों को याद करके, अरे ये क्या कर्म कर दिए थे कि यहाँ आ गया। Exactly. काश नहीं करता, जिन लोगों के लिए किया वो सब चले गए, वो जिन लोगों को भोग प्राप्त कराने के लिए गया तो वो भोग भी छूट गए, वो इंसान भी छूट गए। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग से बहुत से लोग कभी सिगरेट नहीं पिए, मतलब हम नहीं पिए हैं, आप लोग भी नहीं पिए नहीं पिए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति सिगरेट पिया अपने जवानी में और वो दोस्तों की संगति में आ गया, अब वो वैसे जैसे वो पीता जा रहा है, एडिक्ट हो जाएगा, उसके बाद वो कैंसर भी हो जाएगा, उसको बीमारियां होंगी। तो अगर थोड़ा विवेकी होगा तो कभी ना कभी उसके मन में जरूर आएगा, काश उन लोग से हम संगति नहीं की होते। और अब विवेकी होगा तो कभी विवेक आ गया तो कि काश हम उन लोगों की संगति नहीं किए होते। वो तो अब अपने स्थान पे चले गए, मैं इस दुर्गुण से युक्त हो गया। देखिए इस बात को आप पता नहीं समझते नहीं, हम इस बात से काफ़ी रिलेट कर पाते हैं कि काश उन लोगों से नहीं मिला होता जिनकी वजह से कुछ गंदी आदतें आई हैं जीवन में, जिनको छोड़ने में कठिनाई हो रही है भक्ति में आने के बाद भी। शायद आप लोग कोई रिलेट नहीं कर पा रहे हैं इस बात से, मेरे ख्याल से ना। कौन रिलेट नहीं कर पा रहा, हाथ खड़ा करे। ही विल बी एन एब्सोल्यूट चीटर, क्योंकि ऐसा आप कह नहीं सकते कि आपकी कोई गंदी आदत है नहीं, और आप ऐसा कह नहीं सकते कि जीवन में कभी गलत संगत करी नहीं। और यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, बट एक शोक होता है कि काश ना मिले, तो भी हमारा प्रारब्ध का है, ऐसे लोगों से बेवकूफ से मिले, लेकिन अब है। और प्लस भी रहता है कि अरे भगवान की कृपा से भक्तों की संगत मिली तो कम से कम सुबह तो उठ रहे हैं, कम से कम जाप तो कर रहे हैं, कुछ नहीं कम से कम प्रसाद खा रहे हैं, गुड थिंग्स ऑल्सो। बट पॉइंट ये है कि काफी संभावना है कि अब इसने 100 जन्म में कोई भक्ति नहीं करी है, तो पुराना पूरा ट्रैक देख रहा है यार कुछ तो भक्ति कर ली होती, कुछ भी नहीं किया, केवल भोगों में जीवन बीत गया। देखिए आप लोग भक्ति कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, कदाचित भक्ति अब एकदम लास्ट में मिली होती तब आप सांस ही भर रहे होते, यार क्या किया यार, जीवन पूरा वेस्ट कर दिया। वैसे भी भक्ति में जब भी आए हम लोग लेट ही आए, कोई जल्दी तो आए नहीं है, अनंत और वैष्णवी को छोड़ करके, दे हैव कम वेरी अर्ली, तो बचपन से भागवत पढ़ रहे हैं।
दैट्स वेरी गुड। लेकिन मोस्टली सब 20-21 साल के बाद आते हैं, या 25 साल, 26 साल, 32 साल, ऐसे सब अलग अलग समय आता है। तो वो समय याद करके नहीं लगता है कि समय खराब किया। दैट्स इट। तो अब सोचिए किसी 100 जन्म याद हों और सब में बस यही दिखाई पड़े कि वही चीज, वही सेम चीज, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अलग अलग। और देखिए ये नहीं है कि 100 जन्म केवल इंसान के होंगे। कुत्ता बिल्ली, कुत्ता रह करके वही खाया और इंसान बन के भी खाया, खाने का संतुष्टि तो वही हुई। अनदर थिंग्स आई डोंट वांट टू टॉक, बट दिस इज हाउ इट इज देयर। मैं इंग्लिश में कहूंगा, he can realize the futility of sense gratification which he has done over hundreds of lifetimes. याद रहता है तब व्यक्ति को समझ में आता है अरे क्या व्यर्थ किया जीवन। यही इसीलिए कह रहे हैं दीर्घ अनुश्वास। किम नाम, क्या उसे, क्या क्या लगा, किम मतलब क्या होगा। साउंड नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को आ रहा है, ठीक है। तब आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम होगा। वाईफाई लगवाइए प्रभु जी, वाईफाई लगवाइए। फोन की शायद 5G नहीं आ रहा होगा आपका, है ना। किम मतलब क्या, बस क्या, उसे नहीं हो, क्या नाम, तब उसे, तब उस स्थिति में शर्म विंदते, शांति मिल सकती है। शर्म का मतलब होता है सुख, शांति मिल सकती है। क्या उत्तर है, नहीं मिल सकती। जब व्यक्ति इस प्रकार से पश्चाताप की स्थिति में हो, कैसे शांति प्राप्त कर सकता है। अनुताप हो रहा है, कहां हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। एक बहुत सीनियर माता जी, मतलब इन द सेंस एज वाइज, भक्ति में बिल्कुल वृद्धावस्था में आए, तो वही एक भक्त को बोल रहे थे, हमारा जीवन तो भोगों में ही बीत गया बेटा। दिस इज गुड लेमेंटेशन, गुड लेमेंटेशन। अब शरीर में, अच्छा दूसरी बात ये भी कि भोग आदि करने से शरीर में भी कमजोरी आ जाती है और इंद्रियां भी शिथिल हो जाती हैं। व्यक्ति भक्तन करते समय भी कठिनाई अनुभव करता है। अमार जीवन सदा पापे रति, नाही को पुण्य रिलेश, यही चीज वह सोच सोच कर दीर्घ अनुश्वास करता है। भावार्थ दीपिका, दैवात अर्थात पूर्व जन्मों के कर्म वशात उसको अपने पूर्व जन्म की याद आने लगती। समझे, लॉजिक समझ रहे हैं। पूर्व जन्म में कुछ किया होगा, कुछ पुण्य किया होगा, जिसकी वजह से भगवान उसको याद दिला रहे हैं, क्योंकि मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम। अच्छा एक बात सोचिए कि भगवान पिछले जन्म भूलवा क्यों देते हैं। पूजा माता जी आपका क्या रियलाइजेशन है, क्यों भूलवाते हैं भगवान। किसी को कुछ इस जन्म के भोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्यों। किसी एक बात तो यह है कि मान लीजिए कि आप पिछले जन्म में, पूजा माता जी कह रही हैं इंडिपेंडेंट इच्छा के कारण, आप ऐसे ही तुक्का मार रही हैं। कुछ प्रश्न समझिए आप। ऐसे ही हुआ इंडिपेंडेंट इच्छा के बारे में, कुछ तो लगा दो, कृष्ण कॉन्ट में सब चल जाता है, ताकि हम ये नहीं कहें कि किसने देखे हैं। नहीं, गलत उत्तर आ रहे, हट, वो तो कुछ प्रश्न ही समझी नहीं। देखो भाई, मान लीजिए कि पिछले जन्म में आप करोड़पति थे, अब इस जन्म में रोडपति हैं। तो ऐसे ही दुख है। और अगर ये याद रहे कि अगर करोड़पति था तो कितना दुख होगा, वो रोड का भी आनंद नहीं ले पाएगा। जो लोग रोड पे घूम रहे होते हैं वो तो मस्ती से घूम रहे होते हैं, देखा आपने, खेल रहे, कूद रहे, मट्टी में लौट रहे हैं, उनको ये याद हो जाए कि इसी बंगले में क्या मालिक थे, इसके सामने हम भिखारी हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितना दुख होगा उसको। या किसी ने मर्डर किया है मंदिर में, एक भक्त थे, वो ज्वाइन किए, तो उनको ये याद था कि किस भयानक तरह से उनको पिछले जन्म में मर्डर किया गया था। और उसका वर्णन नहीं करेंगे, बड़ा विभत्स था, लेकिन उस कारण से उनको बड़े सपने आते थे और वो जग जाते थे, सो नहीं पाते थे। ही वॉज रिमेंबरिंग दोज थिंग्स। तो ट्रॉमा कहते हैं, ट्रॉमा कहेंगे, तो उस ट्रॉमा के एक्सपीरियंस को भगवान भुला देते हैं, लाइक दैट। तो जरूरी है वो भूलना, लेकिन यहां उसको याद आ रहा है। जिस प्रकार दीर्घम अर्थात दुरंत अर्थात गहरी, जिसका अंत ना हो, मतलब गहरी, दूर हो उसका अंत हो, अनुश्वास अर्थात निश्वास लेते हुए वहां रहता है। मतलब जिस प्रकार दीर्घ हो ऐसी अनुश्वास को वह लेता है, गहरी सांस को लेता है। सारार्थ दर्शनी, शकुंतः पिंजर स्थित पक्षी के समान अपने अंग संचालन में असमर्थ होकर वास करता है।
दैवात। अच्छा ये बताइए कि इस जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए जिसको हिलने डुलने भी ना दिया जाए तो कितनी दया आएगी। जैसे कि लोग वृद्धावस्था में हो जाते हैं, तो ये न हिलने डुलने देना एक बहुत बड़ा पनिशमेंट है। देवात अर्थात पूर्व पूर्व जन्मों के कर्मवश। आप कहेंगे अरे ये इतना ही पुण्यात्मा भैया है तो ये माँ के गर्भ में क्यों है। देखिए आप जानते हैं कि केवल पुण्य और पाप एक नहीं करता है व्यक्ति, पाप भी करता है पुण्य भी करता है। तो जो हिसाब बना उसके हिसाब से, जो भी बैलेंस बचा उसका डेबिट क्रेडिट के हिसाब से, उसके हिसाब से वो है जन्म लिया है, माँ के गर्भ में है, लेकिन कुछ पुण्य होगा तब भगवान उसका स्मरण करा रहे हैं। ठीक है। दीर्घम मतलब चिरकाल व्याप कर, जो चिरकाल तक व्याप्त रहती, लंबे समय तक। अनुश्वासम मतलब दीर्घ श्वास त्यागते त्यागते। स्मरण सैकड़ों सैकड़ों जन्मकृत पाप स्मरण करके क्या सुख प्राप्त कर सकता है, तो भगवत इच्छा से उसको याद रहता है। तात्पर्य, जन्म के बाद शिशु भले ही विगत जीवन के कष्टों को भूल जाए, किंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तब श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़कर इतना तो समझ ही सकते हैं कि जन्म तथा मृत्यु के समय कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसको दूसरे एंगल से समझिए। जैसे हमने, आपने पता नहीं किसी ने देखा है कि नहीं, लोगों को जैसे डायबिटीज होती है ना, उससे गैंग्रीन तक हो जाती है, पता है आपको। शरीर के अंग सड़ने लग जाते हैं। मेरे पिताजी को एक बार पीजीआई में भर्ती किया गया था और मैं उनको देखने गया था। उसने, आई थिंक वाज नॉट ना, वो घर में ही था, कुछ तो था सा, हाँ। तो व्यक्ति को था गैंग्रीन, बस लाइक कैसे चीख रहा था ना, उसकी चीख बड़ी भयानक थी। जीते जी किसी का अंग सड़ने लग जाए और कोई कुछ नहीं कर पाए, उस पर अंग काटना आदमी पड़ता है, तो अब व्यक्ति मीठे के बारे में सोचेगा कि एटलीस्ट रेस्ट्रिक्ट करे उसको। कोई किसी का इस पे विरोध नहीं हो सकता है। बहुत खतरनाक चीज़ है। आप लोग सोचते होंगे, जो लोगों को नहीं पता है डायबिटीज़ के बारे में, कि बस थोड़ी शुगर बढ़ जाती है और क्या होता है। नहीं भैया, वो एक एक अंग को डिस्ट्रॉय करने लगती है। पैनक्रियास हो या और भी, सब धीरे धीरे करके अंग नष्ट होते हैं। अब आप बताइए कि ये सब आज बताया जा रहा है, उसके बाद भी कोई ना चेते और खाता रहे मीठे, तो बेवकूफ़ी होगी ना। कि भाई जब तक खुद नहीं भोगेंगे तब तक हम उसको सुधरेंगे नहीं, तो अक्लमंदी नहीं होगी ना। वो व्यक्ति वाइज है जो वाइज की बात सुन करके वाइज हो जाए वही प्रज्ञा से युक्त है। मीठा के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बी कंट्रोल्ड इन योर, मॉडरेट इन योर थिंग्स, दैट्स द होल पॉइंट। आज आप खा लेंगे और कैसे कह सकते हैं कि अब हम 25-30 साल उस बीमारी से नहीं जूझेंगे। बड़ा परेशानी होती है। फंगस लगने लगता है पाँव में, आपको पता है बात, फंगस लगने लगता है। हमने देखे हैं सब चीज़ें, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मैं आगे क्यों सब बात बोलने लगा डायबिटीज़ में, क्या मैं हेल्थ का क्लास दे रहे नहीं, हम खाली ये बोल रहे हैं कि उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके ही समझा जाए तो वो बेवकूफ़ व्यक्ति है। सब हर व्यक्ति को एक हादसे की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सुन के भी सीख लेना चाहिए, है कि नहीं। हमेशा हादसों का वेट नहीं करना चाहिए। डू यू एग्री विद दिस। जो बहुत सारे नियम हम गाड़ी में पालन करते हैं, वो जरूरी नहीं कि सारी दुर्घटना में संग हो चुकी हो तभी हम उसको पालन करते हैं। सुनकर कर लेते हैं ना कि इधर रखना चाहिए, गाड़ी ऐसे रखना चाहिए, वैसे रखना चाहिए, लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, जो भी नियम है। तो आप भिड़ भिड़ करके सीखे हैं क्या। तो इतना बेवकूफ़ इंसान को नहीं होना चाहिए। और इंसान हो तो ना, हम लोग को तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा विवेक रखना चाहिए। बिकॉज जैसा बताया गया है वैसा होता है। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि भाई खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पिए खड़े होकर के, घुटने खराब हो जाते हैं। नहीं हुए हमारे लोग को, पी के दिखा मैंने लोग बोलेंगे देखो खड़े होके पी के। अरे तो भाई आज नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके हो जाएगा। वो शास्त्र गलत नहीं कह रहा है, ये बात समझनी चाहिए। तो मैं ये सब बात सारी क्यों कहने लग गया कि भैया नहीं याद आ रहा है तो पढ़ के याद कर लेना चाहिए ये क्या लैंग्वेज हुई। देखिए, कभी कभी कोई बात भूल जाते हैं तो पढ़ कर याद कर लेते हैं कि नहीं अब हम दूसरे सेंस में यूज कर रहे हैं। अरे किसी का नाम याद नहीं आ रहा है, कोई बात याद नहीं आ रही, तो ग्रंथ खोल लेते हैं, किताब खोल लेते हैं, कोई डायरी खोल लेते हैं। अपना अकाउंट नंबर याद नहीं आ रहा, पासवर्ड भूल गए, भूल जाते हैं कि नहीं, तो उसको अपने कहीं लिखे रहते डायरी में, तो याद लिख करके फिर याद कर लेते हैं कि नहीं। उसी तरह से यद्यपि हम माँ के गर्भ में कष्ट को भूल गए हैं, लेकिन पढ़ करके याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। माँ के गर्भ में कोई भागवत नहीं पढ़ाएगा अनलेस यू आर प्रहलाद महाराज, इनका याद उस बूम, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और तो रेयर चांस है कि भागवत पढ़ाई जाए। ठीक है। यदि
शास्त्रों में हमारा विश्वास नहीं है तो अलग बात है, किंतु यदि ऐसे शास्त्रों के प्रमाण पर हमारा विश्वास है तो हमें अगले जन्म में इससे मुक्त होने की तैयारी करनी चाहिए। एक बहुत सुंदर बात है, आप जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते जाते हैं, हृदय शुद्ध होता जाता है, तो एक बहुत सुंदर गुण निर्माण होता है, इसे कहते हैं आस्तिक्य। मतलब शास्त्रों में सत्य बुद्धि, ये सत्य है, कुछ करना नहीं होगा, अपने आप विश्वास हो जाता है, अपने आप। ये बड़ा जादुई चीज है, सुनते रहते हैं, वो इन सच बातों में सत्यता का बोध होने लगता है कि सब सत्य है। और वैसे भी ये सब बातें जो बताई गई उनमें से काफी चीज तो साइंस भी बैकअप करती है, लेकिन देखिए शास्त्र पे विश्वास हमारा साइंस के बैकअप पे की आशा नहीं करना चाहिए। कि बहुत सारी बात शास्त्र की है जो साइंस बैकअप नहीं कर सकती। आत्मा के बारे में साइंस नहीं बता पाएगी। इज इट ओके? ऐसा इसी मनुष्य जीवन में संभव है, अगले का वेट हम नहीं कर सकते हैं। जो इन संकेतों की परवाह नहीं करता वह आत्मघात कहलाता है, आत्मघात करता है। कहा गया है कि मनुष्य जीवन ही माया के अंधकार को या भवसागर को पार करने का एकमात्र साधन है। बिल्कुल स्पष्ट है, इस क्लास में केवल इंसान आ सकते हैं, है ना। हमारे पास यह मनुष्य शरीर अत्यंत सक्षम नाव के समान है और गुरु ही इसका अत्यंत दक्ष कप्तान है। शास्त्रीय आदेश अनुकूल हवाओं के समान है। यदि इन सारी सुविधाओं के रहते हुए भी हम अज्ञान के सागर को पार नहीं करते तो हम जानबूझकर आत्मघात कर रहे होते हैं। इसमें हमने एक नोट दिया, उसको समझा करके उसकी व्याख्या करूंगा। ये है भगवान श्री कृष्ण का वचन श्रीमान उद्धव जी को, उद्धव गीता में, श्रीमद् भागवत 11:20-17। इसी को मैं कोट कर रहा था उस दिन और ये श्लोक हमारे सामने आ गया। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे गाइए। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं, नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं, प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं, प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं, मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा, पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं, नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं, प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं, प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं, मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा, पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा। बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसका अन्वय भी रखा, जबकि नॉर्मली नोट्स में मैं नहीं रखता हूँ। बहुत अच्छा श्लोक है, देखिएगा। जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है, यद्यपि अत्यंत दुर्लभ है। इस मानव शरीर की तुलना उस सुनिर्मित नाव से की जा सकती है जिसका माझी गुरु है और भगवान के आदेश वे अनुकूल हवाएं हैं जो उसे आगे बढ़ाती हैं। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, उसे अपने ही आत्मा का हंता माना जाना चाहिए। आद्यम, आद्यम मतलब जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला। आद्यम मतलब मूल, आदि का मतलब मूल होता है कि नहीं, शुरुआत। तो अब समझिए इस बात का मतलब क्या है। जो नृदेह है इसका विशेषण दिया जा रहा है, जो मनुष्य का देह है आद्य है। आद्य मतलब जितने भी धर्म हैं, व्यक्ति अष्टांग योग करे, कर्म योग करे, निष्काम कर्म योग करे, निष्काम कर्म योग करे, ज्ञान योग करे, अष्टांग योग करे, या भक्ति योग करे। करे कैसे? कौन से शरीर से? मानव शरीर से। बोलिए शरीर से तो कुत्ते को आप निष्काम कर्म योग कराएंगे? तो ये ध्यान देने वाली बात है कि नृदेह यानी मनुष्य का देही आदि है, अर्थात मूल है। इसीलिए कह रहे हैं कि जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला। भाई देखिए, समझिए, आहार निद्रा भय मतन तो हर योनि को प्राप्त है, तो उसकी बात नहीं हो रही है। लाभ का मतलब श्रेय की प्राप्ति हो रही, उसी को लाभ कहा गया, ये भोगों को लाभ नहीं कहा गया है। ये क्लियर हुआ सबको? ये बहुत अच्छा, ये जो पहला शब्द है बहुत अच्छा। आद्यम, नृदेहम आद्यम, यानी कि इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन बिकम लिबरेटेड। जो भी श्रेय का प्राप्ति है वो इस मनुष्य देह से प्राप्त हो सकती है। ये बात बहुत गंभीर है। थोड़ा हो सकता है क्लास ऊपर जाए, लेकिन इसको समझिए।
जगत में लोगों को इस मनुष्य देह का वैल्यू बिल्कुल नहीं पता है। कितनी कितनी चीजों के लिए संघर्ष करते हैं जो कि कुत्तों और बिल्लियों को बिना संघर्ष के मिल रही है। क्या? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अजगर करे ना चाकरी, कोई अजगर जो है वो अब नौकरी के लिए संघर्ष नहीं कर रहा है, और पंछी करे ना काम। आप जानते हैं इस बात को। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये शरीर जो है वो खलु धर्म इदम शरीरम खलु धर्म साधनम, ये जो मनुष्य शरीर है ये निश्चित रूप से धर्म का साधन है। बाकी नहीं कर सकते। बाकी भोग योनियां, चाहे देवताओं की हो चाहे निम्न योनियां हो। क्लियर हो गया एकदम। तो यानी कि ये विशेष है। इट इज 84 लाख योनियों में, अगर 4 लाख कह लीजिए, उसमें ये मुख्य है। क्या बोल गया मैं? 84 लाख योनियों में से 84 लाख में से 80 लाख तो इधर उधर की हैं, जो भी है। ये 4 लाख जो है वो मनुष्य योनियां कही जाती हैं। उसमें भी अब वो मनुष्य देह जो कि धर्म के लायक, वो थोड़ी रेयर ही हो जाएगी ना। अब आदिवासी बन गया तो धर्म क्या करेगा वो? ठीक है। नृदेहम यानी मानव शिविर सुलभम। पहले सुलभ को थोड़ा समझिए। सुलभ मतलब जो आसानी से मिले। आसानी का मतलब है बिना प्रयास के मिले कोई चीज तो उसको आसानी से कहते हैं। ये क्लियर हुआ? तो अब कह रहे हैं प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है। इसको सुलभ से समझ पाए? आप और मैं इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के लिए क्या किए ये बताइए। कुछ नहीं किए। तो उस दृष्टि से सुलभ हुआ कि नहीं? आपने क्या किया राधारमण प्रभु? कुछ नहीं। हम लोग जन्म लेने के लिए कुछ नहीं करते हैं। जैसे हमारे आज करुणामित्र ने प्रसाद बनाकर भेजा, तो मैंने क्या किया करुणामित्र उसमें? बोल दो आप क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। आ गया लेकर आकर रख दिया, बस ऑफरिंग करके प्रसाद पा लिए। तो इसे कहते हैं सुलभ। जो आसानी से मिल जाए, बिना प्रयास के मिल जाए, उसको सुलभ कहा जाएगा। ये क्लियर हो गया सब लोगों को? लेकिन फिर दूसरा कॉन्टेस्ट क्या कह रहे हैं? दुर्लभम, जो बड़ी मुश्किल से मिले। क्या देखो लैंग्वेज कितनी सुंदर है। सुलभ भी है और दुर्लभ भी है। सुलभ किस दृष्टि से? कि उसको, उस मनुष्य देह को, हमें मनुष्य देह को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। और दुर्लभ क्यों है? क्योंकि अब कई योनियों में भटक भटक कर तब जाके मिलता। इसके लिए अगर थोड़ी दृष्टि आप एक्सपैंड करें तो अब जब बाहर जाएंगे, और इसमें बारिश का मौसम है, कितने पेड़ पौधे झाड़ झूड़ सब उगा हुआ है, तो उसमें देखने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए ज्ञान दृष्टि से कि सब में आत्मा है। और इस आग का पेड़ देखा आपने? आग का पौधा या धतूरे के पौधे छोटे छोटे निकल रहते हैं, उनको कब मनुष्य योनि मिलेगी? और नहीं तो अभी कीड़े बहुत सारे हो जाएंगे। कीड़े थोक के थोक पैदा होते हैं, वो कब उनको मनुष्य जीवन मिलेगा? तो अब आप समझ गए ना, कुत्ता बिल्ली कितनी कितनी योनियां, मक्खी मच्छर सब हैं, कीड़े, वो कब उनको मनुष्य जीवन मिलेगा? अब आप समझ गए सुदुर्लभ। हमारे जगह किसी और भी जीव को हमारे माता पिता का बच्चा मिलने का सौभाग्य मिल सकता था। You could have got the fortune to get that body. हम उसको नहीं मिला, हमको मिला। तो उस दृष्टि से सुदुर्लभ। समझ में आ गया दोनों बातें? मेरा मन करता है कभी कभी मैं आप लोगों की क्विज लूं, लेकिन आप लोग दुखी हो जाएंगे और भक्तों को दुखी नहीं करना होता, इसलिए हम क्विज नहीं देंगे। बट दिस इज रियली नाइस श्लोका, दिस इज रियली टेस्टी टू अंडरस्टैंड, रियली टेस्टी। दुर्लभ ही तो है, सुलभ कैसे है? अब आप समझाइए। हम छोड़ने वाले नहीं, एटलीस्ट यहाँ पे रूम वालों को छोड़ने वाले तो समझ जाएगा। अब हम क्यों ले ही लेंगे। हाँ तो बताइए, इनको समझाइए कि सुलभ कैसे है, दुर्लभ ही तो है। ऐसे मतलब प्रकृति का एक जस्ट गिफ्ट है, मतलब जीव को गिफ्ट है। गलत नहीं कह रहे हैं, समझा रहे हैं, समझाने का प्रयास करें, जो समझ में समझा रहे हैं, ठीक है। और अरे आपका तो बच्चा है ना, तो आपके बच्चे को आपका बच्चा होने के लिए क्या करना पड़ा ये बता दीजिए। कुछ नहीं, तो समझा रहा हूं आपको मैं। लेकिन चांस मनुष्य देह का मिलना ही मुश्किल है। तो यही तो नहीं बोल रहे हैं आप, ये तो समझने का प्रयास कीजिए। मनुष्य योनि प्राप्त होना दुर्लभ है, लेकिन वो जो प्राप्त हो रही है उसमें कोई आपको प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। प्रकृति का एक नियम है ना कि ये योनि, उसके बाद ये योनि, फिर ये योनि, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मिलेगा तो बहुत देर से मिला, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा तो देर से ना। दुर्लभ ही हुआ नहीं, दो एंगल से देखिए ना।
मिलता बहुत कम है, लेकिन जब मिलता है तो बिना प्रयास के मिलता है। दोनों चीजें हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं पढ़ा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एटम जो है वो पार्टिकल है कि वेव है, तो वहां तो समझ गए आप, यहां नहीं समझ पा रहे। समझ रहे हैं आप? अच्छा ये चीज छोड़ दीजिए, इनको माइक दीजिए। जब आपको कोई मनुष्य देह मिला तो आपको लग रहा था ये सुदुर्लभ है? पहले ये बताइए, आप ईमानदारी की बात बोलिए। नहीं तो बस यही बोलना चाहता हूं। आपको ये लगा कि सबको मिल रहा है, एवरीवन, अनंत हैज गॉट अ ह्यूमन बॉडी, आई हैव गॉट अ ह्यूमन बॉडी, इनकी मम्मी हैज गॉट अ ह्यूमन बॉडी, इनके दादाजी हैज, पूरा जनरेशन 3 जनरेशन देखो ह्यूमन बॉडी मिल रहा है। तो किसी को लग रहा है कि ह्यूमंस आर रेयर? कितने लोगों को ह्यूमन बींग्स रेयर लगे हैं अभी तक भी? नहीं लगते, भरी पड़ी है भैया, जहां जाओ भीड़ लगी पड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि सब जगह तो लग रहा है कि आसानी से पैदा हो रहे हैं लोग। पहले तो 7-7 बच्चे होते थे। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि हम में से किसी को नहीं लग रहा है कि ये दुर्लभ है। आप सोच रहे हो दुर्लभ वाला पॉइंट थ्योरी है, सुलभ वाला पॉइंट प्रैक्टिकल है। जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है तो वह यही मानता है कि क्या बड़ी बात है, इट टेक्स फॉर ग्रांटेड, क्योंकि मिला ही आसानी से, लगता तो यही कि आसानी से मिला, क्योंकि मिला ही आसानी से। पहले इस सुलभ वाला पॉइंट क्लियर कर लीजिए। सबको क्लियर हो गया? अरे अज्ञान वज्ञान की बात छोड़िए, लेकिन आपका परसेप्शन देखिए ना कि आराम से मिला है, मुश्किल से मिला आपको? नहीं, कुछ करना नहीं पड़ा। और दुर्लभ क्यों है कि अब कितने असंख्य जीव हैं, उनमें से किसी एक को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। ये क्लियर हो गया? बोलिए माइक बोलिए। प्रभु जी, आप लिखा है सुलभ में प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है। तो प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होने का ये भी है कि 84 लाख योनियां पार करते गए तो अपने आप फिर वो नंबर आ गया और मिल गया। हाँ भैया वो ठीक है, लेकिन आपको क्या प्रयास करना पड़ा? तो उस एंगल से देखिए ना। प्रकृति के नियम वाला पॉइंट पकड़ेंगे तो भी आपका कोई वहां पे इसमें कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, और आपने कोई जिसमें अर्जी नहीं लगाई, कुछ नहीं, अपने आप होता रहा। अच्छा एक और बात है, बार बार जन्म मिल रहा है, कुत्ते का जन्म। अच्छा एक और एंगल से देखिए, कुत्ते का जन्म मिल गया, उसके बाद अगला जन्म मिल गया, उसके बाद अगला जन्म मिल गया, उसके बाद कोई कंप्लेन कर रहा है, कोई कुत्ता कंप्लेन कर रहा है कि मैं कुत्ता क्यों बना? ही इज हैप्पी। तो वो हर जन्म लेता जा रहा है आराम से, और धीरे धीरे प्रकृति करके वो उसको अब मनुष्य शरीर मिल गया। ये बात ही तो प्रॉब्लम है कि हम इसको हल्के में लेते हैं, क्योंकि मिला आसानी से। और सुदुर्लभ तो समझ में आ रहा होगा कि शायद कि अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है, फिर कह रहे हैं प्लवम सुकल्पम। प्लवम का मतलब होता है नाव, और सुकल्पम मतलब बड़ी अच्छी निर्मित नाव है। अच्छी का क्या सेंस है? ऐसी बुद्धि दी है, बुद्धि सबके पास है, ऐसी बुद्धि दी है इस मनुष्य योनि में कि आप ब्रह्म को, भगवान को समझ सकें। मैं कहूं कि चीनी कहां है, तो आप ढूंढ के दिखाइए मार्केट में, ढूंढते रहेंगे, बहुत समय के बाद चीनी गुड़ मिलेगा। और अब चींटियों को देखिए तो कैसे ढूंढ के निकाल लेती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनके पास वो बुद्धि है, सेंसेस हैं इस प्रकार के। आप लोग किसी का चश्मा चुरा के दिखाइए, तब पड़ेगा, चश्मा नहीं चुरा पाएंगे। लेकिन बंदर एकदम कूद करके कट ऐसे निकाल लेता है एकदम, और जब निकालता है तो ऐसा लगता है बड़े प्रेम से किसी ने चश्मा निकाला हमारे आंखों को हल्का करने के लिए। इतने प्रेम से निकालेगा, बल्कि सॉफ्ट हाथ से सट से निकाल लेगा एकदम। तो अब वो इंसानों के पास बुद्धि नहीं है, और पता नहीं कहां से रिसर्च करके ये बंदरों ने निकाल ली। लेकिन बंदर को बिठा दीजिए इसमें भागवत में, भैया तुमको ना लेट्स मेक फेसेस, नहीं समझ सकता। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस बात को समझिए कि आप समझदार हैं। वैल्यू दिस कि आप और मैं समझदार हैं। हम लोग ये पढ़ सकते हैं, हम धर्म के बारे में ज्ञान हमको हो सकता है, ये ज्ञान नहीं हो सकता अन्यों को। ये बात है, इसलिए सुकल्पम कहा गया है। इस मानव शरीर की तुलना उस सुनिर्मित नाव से की जा सकती है जो अच्छे से बनाई गई है, जिसमें गुरुकर्ण धारम, जिसके माझी गुरु है। लेकिन एक प्रश्न होगा, अरे सारे मनुष्यों के माझी तो गुरु नहीं है, तो जो गुरु की शरण में गया है उसकी नैया के माझी गुरु हैं। ये बात देखिए, समझिएगा कि जब चाहे कोई शिक्षा गुरु हो, चाहे दीक्षा गुरु हो, चाहे कोई भी गुरु हो, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा,
अगर प्रणिपात नहीं है तो आप गुरु को दोष नहीं दे सकते कि वह सहायता नहीं कर रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इफ देर इज नो सबमिसिवनेस, अगर सरेंडर हमारी तरफ से नहीं है और अगर किसी को विश्वास नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं सरेंडर करने की, लेकिन जिसके प्रति विश्वास है उसके प्रति शरणागत होंगे तब ना आपको गाइडेंस देगा, नहीं तो उसे गाइडेंस देने का फायदा क्या होगा? वो आप सही भी बोलेगा तब भी दोष निकाल लेंगे हम लोग, है कि नहीं? करते हैं कि नहीं बताइए आप? जिसमें विश्वास नहीं होगा वो सही बोलेगा हिमालय नॉर्थ में, तब भी आपको डाउट होगा, है क्या? जरा चेक करो गूगल मैप पे, यू विल डाउट, यू विल एंड आई विल, एवरीवन विल डाउट। इसलिए बड़ा ये चक्रवर्ती बात कहते हैं कि जो गुरु की शरण में गया उसकी जीवन के नैया के कर्णधार समझ रहे हैं, जो नाविक है। भाई देखिए, आप जानते हैं कि नाव में होने मात्र से हम पार नहीं हो जाते। आप विचार कीजिए, जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दिस कि एक नाव में बैठे हुए हैं और अटलांटिक सागर में छोड़ दिया, आपको पार कर लेंगे ना? अरे क्या बात कर रहे हैं, नाविक चाहिए? आपके पास नाव नहीं है, कुछ चप्पू चलाइए चप्पू चलाइए, पार हो जाएंगे। देखिए अब बात सुनिए, विचार कीजिए कि चप्पू चलाएंगे और गलत दिशा में चलाएंगे तो आप तट से दूर चले जाएंगे। स्वीकार है? स्वीकार है कि नहीं बताइए? है ना मजेदार बात? ये काफी संभावना है कि तट पे जाने के बजाय उल्टा चले जाए, और समुद्र में भ्रम भी बहुत होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दुनिया में लोग बहुत सोचते हैं कि वो स्पिरिचुअल हैं। हाँ, वो लोग बड़े कन्विंस्ड है कि हम स्पिरिचुअल हैं, बस मांस खाते हैं, लेकिन मांस खाने से हम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। क्या आप बात कर रहे हैं? आप वेदांत नहीं पढ़ सकते? हम सिगरेट पी रहे हैं क्या? अपना ये पर्सनल मैटर है कि सिगरेट पी रहे हैं, वेदांत अपना पढ़ सकते हैं वेदांत। मांस खाकर सिगरेट पीकर के वो लोग वेदांत क्लब चालू करते हैं। मैं IIT कानपुर की बात कर रहा हूँ, और आज भी चली रहा होगा, उसमें भी आज लोग सुट्टा मार रहे होंगे। ऐसा स्थिति है, एकदम आंखों देखी बात है। 2003 में तो था, अब 2026 में तो स्थिति खराब ही हो गई होगी, बेहतर तो नहीं हुई होगी। तो आप समझिए, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी टास्क। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि हमें प्रभुपाद जी जैसे शिक्षा गुरु प्राप्त है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में प्रभुपाद जी जैसे शिक्षा गुरु है, श्रीधर स्वामी जैसे शिक्षा गुरु हैं, चक्रवर्ती पाद जैसे शिक्षा गुरु हैं, और उन्होंने अपनी शिक्षाओं को लिखा है, लिपिबद्ध किया, ताकि हम लोग उसको एक्सेस कर सके। हम लोग को मिल भी रहा है भगवान की कृपा से। दुनिया को हम कैसे भाग्यवान बनाए? अगर बनना नहीं चाहते, हम अपने भाग्य को बढ़ाएं। अब अगर और कोई बनना चाहता है तो बड़ी अच्छी बात है, क्या कठिनाई है? कोई रोक टोक तो नहीं है इस प्रकार से। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सभी को गुरु नहीं मिलते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि माया अनुकूलेन नभस्वता इति। तब भगवान ये बोल रहे हैं तो उसको थर्ड पर्सन बोलेंगे तो भगवान के आदेश, अन्यथा भगवान के मुख से बोल रहे हैं तो मेरे आदेश, मतलब भगवान के आदेश। मेरे अर्थात भगवान के आदेश वे अनुकूल हवाएं हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इसमें इंजन नहीं लगा है इस नाव में। इट इज़ नॉट इंजन ड्रिवन। ये वो वाली है नाव है जो, क्या कहते हैं उसको, पर्दा सा लगा रहता है उसमें, जो हवा भरती है वो आगे बढ़ता है, क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? अब जो भी है समझ गए आप लोग। पर्दा ऐसा लगा रहता है उसमें, और वो हवा उसमें धक्का मारती है तो आगे बढ़ती है। तो गुरु जी भी हों, आप भी हैं मनुष्य शरीर में, लेकिन भगवान की बात भी सुनना जरूरी है। भगवान क्या आज्ञा दे रहे हैं? जैसे भगवान ने 3:13 में आज्ञा दी है, मेरा प्रसाद खाओ। भगवान ने बहुत सारी आज्ञा दी है, तो उसको सुनने से व्यक्ति को अनुकूल हवा मिलती है। अब ये कह दीजिए कि नहीं मिलती। आप श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, तो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपको और भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, मिलनी चाहिए। ये वक्ता का योग्यता है कि वह भागवतम से कुछ शिक्षाप्रद बात समझाए और जो श्रोता है उसको भी समझ में आए, ताकि भक्ति में आगे बढ़े। डिप्रेस होने का कोई पॉइंट नहीं होता है। आप मेरी बातें समझ रहे हो बातों को? भगवान जो बोल रहे हैं वही तो गुरु जी बताएंगे। भगवान ही नहीं बोलेंगे तो गुरु क्या बताएंगे? आप थोड़ा समझे इस बात को। नाव है नाविक के, लेकिन हवा ही नहीं है तो आपकी जो नैया है वो स्थिर हो जाएगी। इसीलिए तो प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरी कंप्लेन है मेरे शिष्यों के प्रति कि वे पुस्तकें नहीं पढ़ते मेरी, और रोज पढ़ने से व्यक्ति उत्साहित रहता है, वो आगे बढ़ता जाता है। देखिए, विचार कीजिए कि समुद्र बहुत बड़ा है भाई, तो काफी देर चलना पड़ेगा तब ना पार करेंगे। चलना पड़ेगा, मीन्स नाव को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो हवाएं हैं, भगवान के जो आदेश हैं, भगवान शास्त्र का जो भगवान ने प्रस्तुतिकरण किया है विभिन्न शास्त्रों को, स्पेशली भागवतम और भगवद गीता को, तो वो अनुकूल हवा का मतलब क्या है? ये एक और मजेदार है। अनुकूल मतलब, देखिए, नाविक भी है और आप भी बैठे हैं, लेकिन एक कठिनाई है। आप जाना चाहते हैं तट की तरफ और हवा चल रही है उधर मेन समुद्र की तरफ, तो कैसे पहुंचेंगे आप?
यानी कि ऐसी भगवान की बात सुनने से व्यक्ति इस भवसागर के पार होने की तरफ प्रेरित होता है। ही डजंट बिकम एंटैंगल्ड। जिन बातों को हम सुन रहे हैं उसका बहुत प्रभाव हमारी श्रद्धा पर होता है। कहाँ पहुंचना चाहते हैं जीवन में, इस जीवन के बाद, ये सब उस पर निर्भर करता है कि हम आज क्या सुन रहे हैं। तो ये भगवान की बात जो है वो कैसी है, अनुकूल हवा की तरह, वो जो हमको सही दिशा में लेके जाएगी इस अर्थ में। पुमान भवाब्दिम न तिरिता, इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य, ये सब जोड़ लीजिएगा, पुमान का अर्थ मनुष्य ही होता है लेकिन बाकी सारे जोड़ लीजिएगा, इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग भवाब्दिम न तरिता, संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, स आत्मा, वह आत्मा यानी आत्मा का हंता माना जाना चाहिए। तो एक प्रश्न है कि आत्मा को मारा जा सकता है क्या? वेल, दो सेंस में ले सकते। आत्मा मतलब अपना हत्यारा माना जाना चाहिए क्योंकि वो अपनी मृत्यु को स्वयं ही न्योता दे रहा है। उसके पास सारे वह साधन है जिससे वह मृत्यु को पार हो जाए, जिससे वो नहीं मरे, लेकिन अब वो सारी सुविधा होते हुए भी वह मृत्यु को आलिंगन करने के कार्य कर रहा है। देखिए, विचार कीजिएगा, यहां पर अगर आप थोड़ा गहराई से विचार करें तो उन मनुष्यों को नहीं बोल रहे हैं जिनके पास गुरु नहीं है। डू यू कैच दिस पॉइंट? मनुष्य जीवन मिल गया लेकिन गुरु नहीं मिले, भगवान की बात सुनने को नहीं मिली। अब कैच किया कि किधर जा रहा है श्लोक? कैच किया आपने कि भगवान, मनुष्य शरीर मिल गया है और भगवान के भक्त भी मिल गए हैं और भगवान की बात भी मिल गई है, फिर भी भजन नहीं करेगा तो आत्मा। अगर मनुष्य जीवन नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं, मनुष्य जीवन मिल गया है और गुरु नहीं मिले, बहुत लोग सिंसियर होते नहीं मिले, तो जब कोई बताने वाला ही नहीं मिला तो ठीक कैसे होंगे? कभी कभी ऐसा होता है, नहीं मिल पाए, पर अगले जन्म में मिलते हैं, जो भी हो। तो अब मिले, भगवान की बातें भी मिली और गुरु भी मिली और मनुष्य जीवन भी मिला, और तब भी नहीं वह कर रहा है, तो वो आत्मा। ये बात बड़ी कठोर हो जाएगी समझने की, लेकिन ये थोड़ी समझने वाली बात है। और इसका मतलब क्या है? भक्ति में आए, भगवान के भक्तों से बातचीत हुई, समझ में आई भक्ति कैसे करना है, एकदम क्लियर है, फंडे कैसे भोग लगाना है, कैसे नाम जप करना, क्लियर है, और फिर भी छोड़ रहा है, तो वह अपना नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। इसका तात्पर्य छूट गया ना, लेकिन समझ में आ गया तात्पर्य। आप लोग एक बार पढ़ ही लेते हैं, हाँ, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ तात्पर्य इसका, थोड़ा सा ही है, जस्ट रीड एंड फिनिश। सारार्थ दर्शनी, दरिद्र व्यक्ति पारस पत्थर पाकर उसे कीचड़ में फेंक देता है। क्यों फेंक देता है? क्योंकि पत्थर मान रहा है, उसकी वैल्यू नहीं समझ रहा। क्लियर? मानव शरीर सभी वांछित फलों का स्रोत है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ देने वाला है। इसे प्राप्त करना कठिन है क्योंकि करोड़ों प्रयासों से भी इसे प्राप्त करना असंभव है। ये बात समझे, एक बार शरीर छूट गया मनुष्य, अरे भाई हैवी, बहुत हैवी है, एक बार मनुष्य देह छूट गया, किस प्रयास से वो प्राप्त होगा? अरे इसी जीवन में देख लीजिए, जिसकी जवानी चली गई बिना भजन किए, वो गई कि नहीं गई? लाओ पैसे, जितना हो बैंक में अकाउंट में पैसा खर्च कर दो, जवानी दोबारा नहीं आ सकती। कैच हो गया ना बात? बढ़िया। और अब ये शरीर छूट जाए तो अब करो पैसा खर्च, नहीं आने वाला, तो सुदुर्लभ हो गया उस सेंस में कि नहीं? वेरी गुड, वेरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन। नेक्स्ट, किंतु यह सहजता से प्राप्त होता है क्योंकि यह सौभाग्य से प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से, प्रकृति के नियमों से अपने आप मिल जाता है। वह नाव प्राप्त करके, मनुष्य रूपी शरीर को प्राप्त करके, जो महान सौभाग्य से कुशलता पूर्वक बनाई गई है, अर्थात हमने कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान ने भाग्य से इतनी सुंदर इंजन बनाया है। यहाँ पर इस इंजन का प्रयोग करना चाहिए और भगवान की बात को समझना चाहिए, जिसका कप्तान गुरु के प्रति समर्पण करने पर मिलता है। मतलब नाव का कप्तान गुरु है और वो तब मिलते हैं जब गुरु को समर्पण करें। अब कहेंगे हमें गुरु मिल क्यों नहीं रहे? देखिए, गुरु इज वेरी वेरी रॉन्गली अंडरस्टूड। गुरु इज सिंपल मीन्स शास्त्रोपदिष्टा। हमको दीक्षा नहीं मिल रही, हमको दीक्षा नहीं मिल रही, कुछ लोग हल्ला करते हैं। हमें तो दीक्षा मिल गई, दीक्षा शर्मा माता जी हैं आज है कि नहीं? आपको दीक्षा नहीं मिल रही थी, आर यू हियर माता जी? जिसको दीक्षा नहीं मिल रही वो दीक्षा माता जी का नंबर ले ली अभी आज नहीं है शायद, आई कैन मेक फन टुडे, शी इज नॉट हियर। आज दीक्षा नहीं मिल रही है लेकिन रोज दीक्षा रहती है
लेकिन खैर हमको दीक्षा नहीं मिल रही दीक्षा। अरे तुम में शिष्यत्व आया है क्या? गुरु को समर्पित होना चाहते हो? जैसे एक सिंपल सी बात है, आप डॉक्टर के पास, हाँ हाँ दीक्षा माता जी, दीक्षा मिल गई होंगी तो आपका नंबर शेयर कर देंगे उन माता जी को, दीक्षा नहीं मिल रही। तो मेरा एक प्रश्न है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका एटीट्यूड क्या होता है? निशा माता जी, आप तो स्वस्थ रहते हैं, तो आपको उत्तर नहीं पता इसका, भगवान करे आप रहें स्वस्थ। आप बताइए कि जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं, हम भी जाते रहते हैं, क्या एटीट्यूड लेके जाती हैं बताइए? मैं सिखाऊंगी आज डॉक्टर को कौन सी दवा देनी होती है, बताइए क्या एटीट्यूड होता है? बीमार है तो ठीक होने जाते हैं, और दवाई लेने जाते हैं, और उनकी आज्ञाओं का पालन करना होता है। दैट्स व्हाट आई वांट टू हियर। बड़ी, यही नहीं भाई, बात यह है कि आपके कान बड़े खुले रहते हैं कि हमको डॉक्टर क्या आज्ञा दे जिससे हम ठीक हो जाए। दिस इज वेरी इजी नॉट, बिल्कुल समझ आता है। ये नहीं कहते हैं कि ये तो हम डॉक्टर हैं तो क्या हमारे कपाल पर चढ़ेंगे, ये मत खाओ, ये वो मत खाओ, ये मत खाओ। वो एक एक बात जो बोलता है, अगर सही वैद्य है तो आप जानते हो कि वो हमारे भले के लिए कह रहा है। ऐसा नहीं कि अगर हम ऑयल कम करेंगे तो उसका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, इसको क्या दिक्कत? वो तुम्हारे भले के लिए बोला। ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो अब भगवान आपको कोई शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा गुरु दे रहे हैं, कोई टीचर दे रहे हैं, या कोई आपको दीक्षा दे रहा है, कोई भी तरह दे रहा है, तो समझना चाहिए कि वो उस व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है जो योग्यता है उसकी। और मेन बात है शिक्षा। दीक्षा गुरु भी तो महामंत्र या वो भी जब को दे रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र या और विष्णु मंत्र दे रहे हैं, तो उसका वही एक्सपेक्ट कि आप ऐसा करें ताकि आपका कल्याण होना, कि गुरु जी का कल्याण होगा। तो बात थोड़ी समझने वाली होनी चाहिए। और मेन बात है, गुरु बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, गुरु मीन्स शास्त्रोपदिष्टा। तो शास्त्र की बात सुनने में रुचि होगी तब ना गुरु जी भगवान व्यवस्था करेंगे। ये बात हमें बोल रहे हैं। और बड़ी प्रसन्नता समर्पण करना चाहिए। हाँ, हमको बताए भगवान का भोग लगाने के लिए, हम भोग लगाएंगे। ओहो कितनी अच्छी बात बताई, हम सुबह उठने के लिए बोलेंगे, हम उठेंगे। दैट्स हाउ इट्स गुड। समझ रहे हैं ना बात? सुख मतलब बड़े उत्साह से एनवी को त्याग करके गुरु जी की शरण में जाता है व्यक्ति, समर्पित होता है कि हाँ हमारे कल्याण के लिए बोल रहा है। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अनुकूल वायु से प्रेरित, यानी ये भगवान की जो मेरे द्वारा जब मेरी सेवा की जाती है, यानी कि भगवान की बातें सुन करके जब भगवान की व्यक्ति सेवा करने के लिए उन्मुख होता है तो उनको भगवान से प्रेरणा मिलती है। ये कहने का मतलब है। तो व्यक्ति भवसागर को पार कर सकता है। थोड़ा एक और बात यहाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये ज्ञानियों का फल है क्योंकि विषय ज्ञान है। वहाँ पे ज्ञान के बारे में बात हो रही है इस अध्याय में 20th चैप्टर में। यह शुद्ध भक्तों की उपयुक्त नहीं है क्योंकि उनका लक्ष्य भौतिक कष्टों से मुक्ति नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, किंतु अन्य लोग कहते हैं कि यद्यपि शुद्ध भक्त इसके लिए प्रयास नहीं करते फिर भी वे इसे प्राप्त कर लेते हैं, चूंकि वे बिना खोजे ही आता है। इसे प्राप्त करने में भक्तों का कोई दोष नहीं। कहने का मतलब है कि भक्त लोग मुक्ति के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, लेकिन उनको अपने आप मिल जाता है। भाई जैसे अब गेहूं उगा रहा है, दृष्टि गेहूं पर है, भूसा आ गया तो फिर दोष देखेंगे कि भूसा कैसे मिल गया तुमको, भूसा क्यों तुमने प्राप्त किया। अरे क्या करें, भूसा मिलेगा ही गाय, अब जब सारी गाय कह रहा हूँ गेहूं उगा रहे हैं तो मुक्त तो भक्त लोग अपने आप हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि ये तीनों चीज आप देखिए हम सब लोग को मिली। देखिए आपकी ऑफिशियली, मैं बोल रहा हूँ ऑफिशियल वर्ड्स, फॉर्मली दीक्षा ना भी हुई हो तो क्या प्रभुपाद जी को शिक्षा के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में आप नहीं स्वीकार किए? हर दिन आप प्रभुपाद जी को और पूर्ववर्ती आचार्यों को सुनने के लिए तो आते हैं। तो अपने भाग्य को हमें समझना चाहिए। आप सब लोग बहुत अच्छे लोग हो। मैं खाली देखिए हमारा कर्तव्य थोड़ा हम अपने आप को भी कोचें और आपको भी कोचें। दैट इज माई सर्विस, डोंट टेक ऑफेंस ऑन दैट पॉइंट कि हम लोग को हर दिन कुचना चाहिए, कोचे जाना चाहिए। वी शुड नॉट बी प्रोडेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा पुश किया जाना चाहिए ताकि हम लोग ढीले ना पड़े। ढीले पड़ने की आदत मतलब मेरी हो जाती है, आप लोग नहीं होते होंगे लेकिन इट कैन हैपन। तो वो जरूरी है कि इस प्रकार से वी आर प्रोडेड फॉर दिस। तो हम लोग को तीनों चीज तो मिल गई हैं। किसको मनुष्य देह नहीं मिला, हाथ खड़ा कीजिए। तो किसी को मिल गया है, प्रभुपाद भी मिल गए हैं, हाँ मिल गए हैं, भगवान की बात भी सुनने को मिल रही। तो धुआंधार चैंटिंग करिए, धुआंधार मतलब 16 माला तो करिए, कम से कम भक्ति करिए, अपना भगवान का प्रसाद पाइए, खुश रहिए, सिंपल लाइफ जीवन जिए, भगवान के पास चले जाइए। ये बात है। वी हैव गॉट ऑल द बेनिफिट्स टू गो बैक टू कृष्णा। विल जस्ट स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी भक्त का या कोई कमेंट तो नहीं है? आत्मा का हनन भी क्या इसको ही कहते हैं? हाँ, और क्या, आत्मा इज प्रिटी मच लॉस्ट, क्योंकि गर्भ में है, किसने लिखे हैं, और तो कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं, संस्कृत वाला क्वेश्चन भी नहीं आया।
भोग तो अच्छे से नहीं भोगेगा और क्या कुछ है। नहीं, सो विल स्टॉप हियर ना। और तो कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, सो विल स्टॉप ना। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। एक भक्त का प्रश्न है, हम जिसको जो भक्त जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, मैं प्रश्न ले लूँगा, 1 मिनट रुकिएगा।